अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंफॉर्मेशन वारफेयर बस मेजर गौरव आर्या एक्सपोजेस पाकिस्तान लाई और मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। चलें जी देखते हैं जी कौन कौन से झूठ इधर से है जी, क्योंकि हमें भी पता चले भाई, हम भी जानना चाहते हैं। और मेरा नाम है राणा मुंदलिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। Cheers, ब्लैक sir. कॉफी चल रही है तुम्हारी? ब्लैक कॉफी पे आ गया मैं। ब्लैक कॉफी पे आ गए वापस? हाउस योर हेल्थ? फीलिंग बेटर? फीलिंग बेटर। प्रोड्यूसर की तबीयत खराब थी दोस्तों 2-3 दिन से, पर अब प्रोड्यूसर थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, है ना। और आज मैंने बोला प्रोड्यूसर से कल रेस्ट कर लो भैया, आज लाइव है शाम को 5 बजे, तो यू हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू बी देयर इन फुल स्ट्रेंथ फॉर द लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट लाइव। सो वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट 5 o'clock टुडे इवनिंग। और क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ। एंड सर सबसे पहले तो कल आपने बोल दिया यहाँ पे कि मेरी हेल्थ खराब है, तो लोगों ने मुझे मैसेज की, तो थैंक यू सो मच। नहीं बताओ। एंड सर एक बड़ी चीज है, बड़ी ट्रोलिंग शोलिंग होने लगी सर आपकी सोशल मीडिया पे। कुछ ज्ञानचंद लोग भयंकर बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ और ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या है सर ये पूरा गेम, क्या है थोड़ा मुझे क्लियर समझना है। गेम कुछ नहीं है, बात ये होती है ना, क्यों मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है कि जब आप किसी भी टीवी चैनल पे जाएंगे ना, तो आप एक गेस्ट की ओर से जाएंगे। अब मैं तो एंकर नहीं हूं उस शो का, है ना। तो क्या होगा कि एंकर को सामने फ्लैश दिखाएंगे कि एक चीज हो गई है, चीज हो गई है, कोई भी एक घटना हो गई, तो आप उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे तो नहीं पता क्या घटना हुई है क्योंकि मैं तो अंदर हूं, मेरा फोन साइलेंट पे, तो आई डोंट नो द बैकग्राउंड। तो फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब इशू ये है कि जब आपका फेस नोन हो जाता है तो तारीफ के साथ आपको गाली भी मिलती है, फूल के साथ आपको कांटे भी मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये जो ज्ञानचंद की आप बात कर रहे हैं ना, कुछ लोगों का कीड़ा है फैक्ट चेक करने का। और भारत में मैं अक्सर ही कहता हूं, जब भी मेरी किसी रेलेवेंट लोगों से, मैं नाम नहीं लूंगा, ना डिपार्टमेंट का नाम लूंगा, नहीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूंगा, लेकिन कभी रेलेवेंट लोगों से मेरी बात होती, मैं यही कहता हूं कि भारत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना, सूचना युद्ध करना। सूचना युद्ध देखिए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो युद्ध के अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक जमाने में सिर्फ आर्मी और नेवी होती थी, कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले। एयरफोर्स तो नहीं थी, एयरफोर्स तो रिसेंटली आई है। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, एयर स्पेस फोर्स, जैसे फ्रांस की है एयर स्पेस, यूएस की है एयर स्पेस, तो इंडिया भी वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही है कि आप स्पेस, तो चौथा डायमेंशन ऐड हो गया स्पेस का, राइट। अब इंडिया भी कह रहा है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि सैटेलाइट को मार सकती हैं, सब आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये सब हमने कर दिया, और डायमेंशंस ऐड हो गए हमारे मीडिया वॉरफेयर। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें या हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, ये सारी चीजें एक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5th जनरेशन वही है जो ग्रे जोन है, वो वही है जो हाइब्रिड है, ऐसा नहीं है, इसमें फर्क है थोड़ा बहुत। लेकिन एक ऐसे किस्म का युद्ध जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑप्शंस हैं। काइनेटिक वो जैसे कि आपने मिसाइल मार दी, गोली मार दी, आर्टिलरी की शेलिंग हो गई, राफेल से आपने, ये काइनेटिक चीजें होती हैं, खून खराबे वाली। एक नॉन काइनेटिक युद्ध होता है, राइट। एक नॉन काइनेटिक युद्ध होता है जिसमें कि खून खराबा नहीं होता, लेकिन दुश्मन को डैमेज उतना ही होता है। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, ये होता क्या, एंड दिस इज एन एग्जांपल, ये हुआ नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण है, तो आप इसको उदाहरण ही समझिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर, क्या होता है कि माना कि चाइना के पास, आप जानते हैं चाइना इज अ वर्ल्ड लीडर इन एआई में चाइना इज वन ऑफ द टॉप 2-3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अमेरिका है, चाइना है, ये सब है, बहुत एक हाई लेवल का एआई चाइना में है। तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको, ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। मानिए कि चाइना एक वीडियो बनाता है एआई का 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, ठीक है, और वो ये वीडियो बहुत रियल है, मतलब आपको पता लगाने में बहुत नियर इम्पॉसिबल है, बाद में पता लगेगा आपको, ठीक है। हो सकता है आपको 5-7 घंटे लग जाएं या कुछ समय लग जाए आपको। होता यह है कि चाइना ने एक वीडियो बनाया, और चाइना ने वीडियो बना के वो आगे भेज दिया। उस वीडियो में क्या लिखा है? उस वीडियो में यह आया है कि चाइना के अंदर एक अर्थक्वेक आई है
बहुत भारी अर्थक्वेक, शी जिनपिंग चाइनीज लैंग्वेज या मैंडरिन में या कैंटनीज में जो भी भाषा बोलता है वो, उसमें ये बोल रहा है कि यार बहुत भारी अर्थक्वेक आ गई चाइना में और यहां पे 10,000 लोगों की जानें चली गई और पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए और हम दुनिया से अपील करते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम बुरे फंसे हैं। और वहां पे इमेजेस हैं, बिल्डिंग गिर रही हैं, बड़े रियल टाइप के, फेक टाइप के नहीं जो आजकल आप इंस्टा पे देखते हैं, नहीं, प्रॉपर एब्सोल्युटली। और उसको आपने डार्क वेब पे डाल दिया, या आपने फ्लोट कर दिया उसको खुद के खिलाफ। आपने खुद के खिलाफ डाला, यानी कि चाइना ने खुद के खिलाफ डाला है और ये आपने फैला दिया। जाहिर सी बात है इसका डिस्कशन होगा। फिर 15 मिनट के बाद एक और वीडियो आ रहा है कि एक औरत रो रही है बच्चे को लेके कि हाय मेरा बच्चा मर गया, देखो ये हो गया। ठीक है, वहां पे देखना चाइनीज एम्बुलेंस रुक रही है और भाग रहे हैं और लोगों को उठा ले जा रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर ऐसे 100-150 वीडियो आपके घूमने लगे और ये वीडियो आपने रिलीज करे एट अ, जिसको कहते हैं कि जब वो वीडियोस को ट्रैक्शन मिल गया, आपने रात के 2 बजे रिलीज करे। अब दुनिया तो सो रही है, राइट? मीडिया की जो न्यूज शुरू होगी, अनलेस बहुत बड़ी कोई ब्रेकिंग है, मीडिया की न्यूज शुरू होगी 6 बजे। टिपिकल 6 o'clock का पहला ब्रॉडकास्ट होता है ना, जो बाकी तो जनरली रिकॉर्डिंग चलाते हैं, कुछ चलाते हैं पुराने प्रोग्राम। ये जब पूरी चीज हो जाएगी तो एक लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा और मीडिया वाले रात से एक्टिव हो जाएंगे, अरे जल्दी आओ, चाइना में बहुत बड़ी अर्थक्वेक हो गई, ये हो गई। अब चाइनीज न्यूज़पेपर जो उसका खंडन करेंगे वो तो सुबह करेंगे। रात को आपने पूरा का पूरा न्यूज दे दी कि भैया चाइना में ये हो गया, और आप वीडियो प्ले करने लग गए। बाद में चाइना बोलेगा कि ये देखो यार, ये मीडिया वाले कैसे हैं, कितने गैर जिम्मेदार, चाइना ने खुद करा है। यू अंडरस्टैंड? तो अब लोग कहेंगे कि साहब उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर इज नो, ये देखो जो फैक्ट चेकर होते हैं ना, इनका ये चीज है कि आपने ये करा, आप टाइम लेते हैं। न्यूज में टाइम नहीं मिलता आपको। अब मैं इसको बताता हूं फॉग ऑफ वॉर क्या होता है। धुंध आपने सुना होगा ना प्रोड्यूसर, धुंध। तो दोस्तों धुंध है, आप गाड़ी चला रहे हैं एक सड़क पे, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, आप यहां से ले जाइए 60-70 की स्पीड पे, आप यमुना एक्सप्रेसवे पकड़िए, वही मथुरा के आगे आप आगरा चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी बढ़िया है, आप बढ़िया चलाते हैं, आपकी सब आंखें सब ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास, गाड़ी में तेल है, गाड़ी बढ़ रही है। अब इसको कर दो जनवरी, धुंध का महीना, धुंध, जनवरी की सुबह 7 बजे धुंध, गाड़ी अच्छी है, सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर, सेम तेल की कंडीशन, सब कुछ, सड़क भी अच्छी, वही मथुरा आगरा जा रहे हैं, गाड़ी स्लो हो जाएगी, गाड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत। हाँ जी। क्यों? इसलिए नहीं कि गाड़ी तेज नहीं चल सकती, इसलिए कि गाड़ी को कंफ्यूजन है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फॉग ऑफ वॉर, राइट? और इस फॉग ऑफ वॉर में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध के हालात हैं, राइट? तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है, पाकिस्तान करता है, भारत भी करता ही होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान अगर करता है तो भारत भी करता होगा, तो करते हैं। भारत में करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पे फैक्ट चेकर बहुत ज्यादा है, जिनका बेसिक प्राइमरी बिजनेस फैक्ट चेकिंग है। अगर इंडियन आर्मी ये कह देना, इंडियन आर्मी करती नहीं है ऐसा, पर इंडियन आर्मी अगर ये कल कर दे कि हमने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैंपेन चलाई, और हमने कुछ सूचना युद्ध करा पाकिस्तान के खिलाफ कि ये हो गया, कुछ एक्स चीज हो गई, जिससे आपको लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक डिमोरलाइज हो जाएगी और वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसीलिए करते हैं। यहां पे पाकिस्तानी नहीं कुछ बोलेंगे, यहां पे मैंने 1-2 दिन से मैं एक चीज रियलाइज कर रहा हूं, बड़ी तगड़ी प्रोड्यूसर, बहुत तगड़ी प्रोड्यूसर। मैं बात बताऊंगा और आप सब दोस्तों को बताता हूं, जितने भी भाई लोग ये देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत कह रहे थे ना 2.5 फ्रंट वॉर, बड़ा मशहूर है। हाँ। 2.5 फ्रंट वॉर, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं 2.5 फ्रंट है कहां। जो 0.5 है ना, हाफ, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, जो भी है वो हाफ है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये हाफ है। 2 जो है वो भारत के अंदर है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक फ्रंट है और हाफ इंडिया के अंदर है। नहीं, जो 2 है, 2 फ्रंट वॉर इंडिया के अंदर चल रहा है, और ये 0.5, ये खुरचन वुरचन, सलाद पापड़, ये सब चाइना और वो है। एक्चुअली आपका 2 फ्रंट भारत के अंदर चल रहा है। ये बहुत एक मैं बड़ी बात बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के,
मुझे पता था, सबको पता था, आपको भी पता था, एज एन इंडियन सिटीजन मुझे भी पता है, लेकिन अब मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत में वो इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। आप पाकिस्तान से जैसे ही आपका युद्ध शुरू हुआ, फैक्ट चेकिंग करने वाले आ गए। नॉट ओनली फैक्ट चेकिंग प्रोड्यूसर, एक तो हो गई फैक्ट चेकिंग आपकी, दूसरी चीज बहुत बड़ी ये चीज है आपकी है कि भारत लड़ाई क्यों कर रहा है? डी एस्केलेशन, डी एस्केलेट। मेरा ये सवाल था। हाँ, तो एक इकोसिस्टम शुरू हो गया, मीडिया हाउसेस इसमें शुरू हो गए, डिजिटल मीडिया वाले, ट्विटर, फेसबुक, डी एस्केलेट, ये आपका चल रहा है। इससे क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है सरकार पे। जैसे पहलगाम के बाद सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ कि आपको जवाब देना है, ठीक है। हाँ जी। और जो हम लोग कहते हैं कि आवाम की उमंगों की तर्जुमानी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि ये होगा, तो फिर तो ये भी होगा। आप इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो कि पाकिस्तान आप पे हमले पे हमला करे, आपकी बंबई में लहूलुहान कर दे, बंबई को 26/11 करके, ठीक है, आपके पार्लियामेंट पर हमला करे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को जवाब दिया तो डी एस्केलेट। आपने अभी डी एस्केलेट कर दिया ना, 1 महीने बाद पाकिस्तान फिर दिल्ली में घुस के मार देगा 100 लोगों को, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यही लोग सवाल पूछेंगे कि सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, यही लोग पहले, देखो बात यह है ना, ये एक इकोसिस्टम है। और मैं आज एक बात वाज़े तौर पे बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश के नहीं हैं तो आप अपने मां बाप के नहीं हो सकते, अपने भाई बहन के नहीं हो सकते, आप अपने दोस्तों के नहीं हो सकते, आप किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता जो है हमारा भारत मां के साथ है। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, यू कैन नॉट बी लॉयल इन एनी रिलेशनशिप। आप किसी भी रिश्ते में आप वफादार नहीं हो सकते अगर आप, ये सबसे बड़ी, भगवान से बड़ा देश, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि रिश्तेदारी से बड़े भगवान, तो मैं ऐड कर देता हूं कि भगवान से बड़ा देश। भारत मां से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भारत मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप भारत मां के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो फिर यू आर फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, देन यू आर गार्बेज। सर, कहा ही गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। और मातृभूमि हाँ, स्वर्ग से भी ऊपर है। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड है। और एक और ये मैं बात बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है वासुदेव कुटुंबकम। मैं बार बार कहता हूं, आई डोंट लाइक इट। मैंने तो बोला किसी से, कोई सीनियर फंक्शनरी गवर्नमेंट के, कि मैंने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, मुझे लगता है ऐसा। वासुदेव कुटुंबकम नहीं है, आपका देश है। और मैं तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हूं, मैं मुंह पे बोलता हूं, आई एम एन एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है। इट्स इंडिया और द हाईवे, ईदर यू आर फॉर मी और अगेंस्ट मी, यानी कि ईदर यू आर अगेंस्ट इंडिया और यू आर फॉर इंडिया, यू पिक योर साइड। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोबल सिटीजन, ये मेरे दिमाग में ऐसी ना कोई गलतफहमी है ना कोई फतूर है। ग्लोबल सिटीजन का होता तो दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत क्या होती? नॉट ओनली दैट, बहुत मैं लेमैन से शब्दों पे बोल, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही कहता हूं, मैं भी अग्री करता हूं कि पासपोर्ट वीजा की फिर जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आप कहीं भी चले जाओ। बात सिर्फ जाने की नहीं है प्रोड्यूसर, बात यह है कि ये आपका देश है, ये आपका, दिस इज योर कंट्री, यू डाई हियर एंड यू डाई फॉर दिस कंट्री एंड दैट इज योर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, दैट दिस इज योर कंट्री। यार एक बात बताओ, मैं बताता हूं कि मां हमें पालती है, मां हमें पाल पोस के बड़ा करती है, ठीक है। मैं भारत मां की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज की तारीख में हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अगर हम भारत के नागरिक नहीं होते, हमें कोई पानी का गिलास नहीं पूछता। आज जो भी हमारी आइडेंटिटी है वो ये है कि हम, वी आर इंडियन सिटीजन्स, वी आर सन्स ऑफ मदर इंडिया। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। मैं सही कह रहा हूं? अब अगर ये हमारी पहचान है तो इस पहचान को आपको डिफेंड करना पड़ेगा। आपको भारत मां को, वॉट यू लव यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड विथ वायलेंस। ये बात ध्यान रखना। आपको शक्ति से, एंड वायलेंस इज नॉट अ बैड वर्ड, लोग करो वायलेंस, नो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। वायलेंस इज अ वेरी प्योर इमोशन। And if you love your country, if you love Mother India, you must be willing to defend India with violence. There is no way of defending a country with peace. आज तक नहीं हुआ। 5000 साल के लिखित इतिहास में, लिखित इतिहास की बात करो, इतिहास तो बहुत पुराना है इससे, लेकिन जनरली मानते हैं कि 5000 years of written history, no nation has been defended with peace. You cannot defend India with peace. You have to defend India with violence. और अगर, if there are people who are waging war
if there are people who are waging war, on behalf of India, who are defending Mother India, and if you cannot support, the best thing would be to keep quiet. है ना, चुप रहो अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पे सूचना युद्ध करना भारत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे फैक्ट चेकर और किसी दुनिया की किसी जगह प्रोफेशन नहीं है, यहां पे प्रोफेशन है भारत में। दिस इज नॉट टू से कि हम जो टीवी मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मैं एक अलग बात कह रहा हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, ठीक है? समझ रहा हूं सर। और वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक तो सर दो चीजें हैं, एक अपील भी है सर मुझे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, ये जो फैक्ट चेकिंग का बिजनेस चला के रखे हुए हैं, जिन्होंने सर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई एम नो वन सर, मेरी अभी कोई औकात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां देश चाहे गलत के लिए लड़ रहा हो चाहे सही के लिए लड़ रहा हो, मैं अभी यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि सही के लिए लड़ रहा है कि गलत के लिए लड़ रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि अगर आप अपने परिवार के साथ, इस समय देश परिवार है सर, एकजुट होकर लड़ रहा है, देश ही परिवार है, देश ही परिवार है बेसिकली। देश अगर लड़ रहा है तो अगर चाहे हम गलत कर रहे हो चाहे सही, अगर यहाँ से हथियार चल रहे हैं तो हमें अपने उन सैनिकों को बैक करना होगा, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा एक तो सवाल आपसे है सर कि ये जो डी एस्केलेशन का रोना रो रहे हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा मैं अपील करूंगा कि आपको ऐसा सोशल मीडिया पे कोई दिखे, जम के रिपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों की आईडीज को। मैं दो चीज बताता हूं आपको, ये ध्यान रखना। मैंने एग्जांपल पता है पहली बार कहां पे दिया था? वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है ना, हैदराबाद। आई वाज इनवाइटेड देयर फॉर अ टॉक टू द इंडियन, बिकॉज आई गो एवरीवेयर, कॉर्पोरेट्स में मैं टॉक्स देता हूं अपने। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मुझे इनवाइट करा कि आप आइए, और लॉयल्टी जो होती है ना, वफादारी, वो है क्या कॉन्सेप्ट? आपने बोला कि श्री कृष्ण ने बोला था, और भगवत गीता में इसके कई मेंशन हैं इसमें, बहुत सारे, और ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, आज बहुत जरूरी है। अगर विभीषण प्रभु श्री राम को नहीं बताता कि रावण की नाभि में तीर मारो, तो हो सकता है कि प्रभु श्री राम रावण पे विजय नहीं पाते, पॉइंट है ना? तो विभीषण जो था वो धर्म के साथ था, वो भगवान प्रभु श्री राम के साथ था, राइट? पहली चीज, आज की तारीख में कोई हिंदू मां बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वो धर्म के साथ था। पॉइंट है, वो धर्म के साथ था, वो साथ में था प्रभु श्री राम के, और प्रभु श्री राम की जो जीत हुई है रावण के ऊपर, उसमें विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था। कैन यू डिनाई? नहीं सर, कभी नहीं। नोबडी कैन डिनाई। मैं आपकी दोनों बातों को कभी डिनाई नहीं करूंगा। ये तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, अगर आप महाभारत को देखें जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, कि जो पांडव थे उनको पूरे महाभारत का हीरो माना जाता है और विलन माना जाता है कौरवों को, लेकिन दोस्त के नाम पे अपनी जान दे दी कर्ण ने, जबकि वो गलत लोगों के साथ था। वो कौरवों के साथ था, वो पांडवों के साथ नहीं था, वो कौरवों के साथ रहा, उसने पांडवों के साथ युद्ध किया। आज बड़े फक्र से और बड़े प्राइड के साथ, बड़े गौरव के साथ हिंदू मां बाप अपने बेटों का नाम कर्ण रखते हैं, है कर्ण कर्ण दोनों। हाँ, कर्ण वही है। तो अब एक बात बताओ, क्यों? वो तो आप कहेंगे वो तो बुराई के साथ था, लॉयल्टी। बात यह है कि वफादारी में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, वफादारी वफादारी होती है। और आपके शास्त्र भी, आप ठीक है, आप उसको मॉडर्न मोरालिटी के लेंस के थ्रू कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, आप डाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर धर्म के साथ था विभीषण, तो हिंदुओं में बेटों का नाम विभीषण, कि मैंने आज तक, मैं किसी ने इसका ये मेरा बेटा है उसका नाम विभीषण, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को बोलते हुए। वाई? क्योंकि विभीषण गद्दार था। चाहे वो भगवान के साथ रहा हो, लेकिन विभीषण गद्दार था, तो गद्दार था तो था, कहानी खत्म। और हजारों साल पहले ये जो पूरा किस्सा है रामायण का, ये जो पूरी बात हुई है रामायण की, ये तो हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। लेकिन हजारों साल से किसी ने अपना बेटे का नाम, आपने कुछ कि बहुत बड़ा राजा था, उसके 3 बेटे थे, एक सबसे बड़े बेटे का नाम विभीषण था, कभी सुनी आपने कहानी? है ही नहीं। विभीषण को एक विभीषण हुआ, उसके बाद कोई विभीषण नहीं हुआ, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन वो कर्ण था, उसको पता था कि मेरा दोस्त जो है गलत है, उसने अपना सर कटा दिया अपने दोस्त के लिए, अपनी जान दे दी अपने दोस्त के लिए, और उसकी रिस्पेक्ट है हमारे कल्चर में। और ये लोगों को आप देखिए, आप लाख फैक्ट चेक करिए, लाख फैक्ट चेक करिए, मैं लाख फैक्ट चेक करूं, अगर आप उस वक्त अच्छा या बुरा
अच्छा या बुरा मेरा देश है, कुछ हो जाए मेरा देश है, गलत भी है तो मेरा देश है और मेरा देश सही है और मैं अपनी जान लगा दूंगा ये प्रूव करने के लिए कि मेरे देश ने जो गलत करा है वो एक्चुअली में सही है। अगर तुम्हें ना पसंद आए तो तुम्हें ना पसंद आए, आई गिव अ हूट, आई गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो भैया हम है, देखो कुछ भी हो, आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मैं मुंह पे बोल रहा हूं आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है, आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट। मैं पूजा करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, आप भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर मौका आया, और ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मैं ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर कभी मौका आया और बोला कि यहां भगवान खड़े हैं और यहां पे भारत मां खड़ी है, आप किसकी तरफ खड़े हैं, तो मैं भारत मां की तरफ खड़ा हूं। और अगर बोला कि आपको भगवान से लड़ना पड़े, मैं भगवान से लड़ूंगा भारत मां के लिए। मैं अपने फिलॉसफी में, अपने थिंकिंग में आई एम वेरी क्लियर, मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है, मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है प्रोड्यूसर। हथियार उठाने होंगे, हथियार उठाएंगे, नहीं उठाने होंगे कोई बात नहीं, दैट्स ओके। लेकिन आज देश को आपकी जरूरत है, ये तू मैं 3 5 ये हो गया, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहा है, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदेश चलेंगे। आपका थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगा, ये कमजोरी कहां से आ गई लोगों में यार? Why are they so morally weak? ये खून खराबे से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि खून देख लिया, हाय हाय हाय, खून तो बहेगा यार, एनर्जी लोग हैं सर, खून तो बहेगा यार, खून तो बहेगा, जिंदा है हम, लाश छोड़ना है, जिंदा है हम लोग, वी ब्रीथ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हो सकता है। कल देखो, हमने लाहौर मारा, हमने रावलपिंडी पे अटैक करा, नूर खान बेस, नूर, दैट इज नॉट द पॉइंट, शहर की बात कर रहा हूं। अच्छा हाँ, शहर में हमने करा, हमने हर जगह जब अटैक करा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान मिसाइल मारे और नोएडा में ना गिरे? हो सकता है। कल ही का सर न्यूज है कि दिल्ली पे उसने किया था, हाँ, इंटरसेप्ट कर ली गई हाँ, बीच में। देखो ऐसा होगा, हो सकता है उस मिसाइल पे मेरे घर का पता लगाओ, लिखा होगा उसके ऊपर, हो सकता है, किस्मत की बात है। लेकिन वी आर एट वॉर, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जंग की हालात में हैं। यहां पे आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू 0 है। जब जंग खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब हम जीत जाएंगे, उसके बाद आप ट्विटर पे पूरी गंद मचाना कि मुझे ये लगता है और मुझे लगता है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेकंड गेस योर आर्म्ड फोर्सेस। जो हो रहा है होने दो। आपको जो देश के हित में है आप वो करो, वो अच्छा है, बुरा है, वो क्राइम है, वो अच्छी बात है, इट डज नॉट मैटर। देश हित में अगर है तो क्राइम हो नहीं सकता, वो जुर्म हो ही नहीं सकता। अगर भारत मां को समर्पण है, वो जुर्म नहीं हो सकता। सर कुछ लोग हैं सीनियर, मतलब दे आर सर्विंग, फ्यू आर माय फ्रेंड्स, और वो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है सर। फौज में है, माय फ्रेंड्स आर वर्किंग, कुछ सीनियर भी हैं जो है ऑफिसर्स हैं और अदर रैंक्स पे हैं। सो मुझे एक मैसेज आया सर, एंड ही सेड कि हम आपके वीडियो आजकल देख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। देन आई चाणक्य डायलॉग्स की मेजरली राइट की, एंड हिज फ्रेंड, तो मैं ये भी सोचता हो सकता है दोस्त है इसलिए देख रहा हूं, लेकिन चाहे जिस तरीके से वो देख रहे हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जो भी है। मुझे एक चीज सर सेंस हुआ और मुझे ये लगा, आप अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कीजिएगा सर, कि जो भी हम अगर देश के खिलाफ गंद फैला रहे हैं या अगर देश के साथ खड़े हैं, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, उससे उनके फाइटिंग मोरल में भी डिफरेंस आएगा। अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो वो उसी जोश से लड़ेंगे, अगर हम उन पे सवाल उठाते हैं तो वो जोश कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कि ना, फौज कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट फौज को नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मोटिवेशन किसी फैक्ट चेकर, किसी यूट्यूबर, किसी ट्विटर हैंडल के पोस्ट से नहीं होता जी। उनका जो मोराल है जी, वो देश से है, वो रेजिमेंट से है, वो पलटन से है, वो अपनी ब्रदरहुड, अपने भाईचारे से है, कमराडरी जो है, स्पिरिट डिकोर कहते हैं फौज में, ये उससे उनका मोराल बढ़ता है, तिरंगे से उनका मोराल बढ़ता है। तो कोई 2 कौड़ी का बंदा जो कुछ XYZ कह रहा है, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फौजी भी क्वेश्चन करता होगा कि यार मैं अपना सर कटाने जा रहा हूं और ये पीछे कह रहे हैं कुछ और ही कह रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। एम आई फाइटिंग फॉर दीज पीपल? मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। बस यही मेरा सवाल। फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं करता, ये लोग तो बहुत एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी हैं, ये लोग तो बहुत
कम है तादाद में, ज्यादातर लोग मेरी सैक्रिफाइस को, मेरे बलिदान को अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, और जो मैं बलिदान देश के लिए देने वाला हूं उसको अच्छा मानते हैं। तो यह बड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन है। तो प्रोड्यूसर, ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज मिलिट्री है ना, कोई भी चीज मिलिट्री है, जो फ्लो है उसको चलने दो। आई एम नॉट एट अ लिबर्टी टू से एनीथिंग राइट नाउ, मैं खुल के प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकता, लेकिन जो चल रहा है, ठीक है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान से कैसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, ठीक है जी। बहुत पहले की बात है, जब पैलेट गन्स कश्मीर में फायर हो, एक जमाने में 370-35 के पहले, तो पाकिस्तान ने एक पोस्टर बनाया, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के मुंह पे पैलेट गन लगी है, डिजिटली बनाया उसने। अमिताभ बच्चन के मुंह पे लगी हैं, विराट कोहली के मुंह पे लगी हैं, सचिन तेंदुलकर के मुंह पे लगी हैं, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी 10-15 बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, सबके ऊपर पैलेट गन्स। और ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया पाकिस्तान ने। आपको पता है, जो टीवी सीरियल्स, कई इंडियंस अब तो खैर ब्लॉक हो गई हैं, थैंक गॉड, कई टीवी सीरियल्स आप देखते हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान की टीवी सीरियल्स, यू नो, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। आप उसमें देखना, शुरू में आता है ISPR। ISPR क्या है? कोई प्रोडक्शन हाउस है? इट इज इंटर सर्विस पब्लिक। ये जिस, और इनको पता ही नहीं है, ये गधे के बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है, ये हा हु, दैट इज दे आर डूइंग प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा जरूरी नहीं है फौजी प्रोपेगेंडा हो, प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकता है। और प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा को गलत बात नहीं है, प्रोपेगेंडा इज अ टूल ऑफ वॉरफेयर। हम जब कहते हैं साम दाम दंड और भेद, भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? अगर मैं जाता हूं किसी और राज्य में, आज से 2000 साल पहले मैं किसी और राज्य में जाता हूं और बोलता हूं कि जो मेरा राजा है, मेरा राजा है, वो बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, उसके पास 10,000 हाथी हैं, 50,000 घोड़े हैं, करीब 10 लाख की उसकी फौज है, और उसके खजानों में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, और उसके 4 बलवान बेटे हैं, एक एक बेटे के पास 10-10 हाथियों की ताकत है। एक जमाने में ऐसी बात होती थी कि 10 हाथियों की ताकत है, 50 हाथियों की ताकत है, कई 100 साल पहले तो यही बोलते थे। दैट वाज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाज डन। दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज नॉट न्यू, द प्लेटफॉर्म्स आर न्यू। फनल तो वही है यार, जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है। अब देखो महाभारत में अश्वत्थामा हतो हत नरो या कुंजरो, हाँ जी, इसको धीरे बोला, इस पे शंख बजा दी गई, इस पे शंख बजा दिया कि आवाज ना सुनाई दे यार। हाँ जी। व्हाट इज दिस? इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पॉइंट है। अब आज के होते बोलते फेक न्यूज है। दिस इज इंफॉर्मेशन आज के वॉरफेयर। फैक्ट चेकर्स वही कहते हैं आज के फैक्ट चेकर कि Fake news. युधिष्ठिर ने जो बोला फैक्चुअली गलत है। स्क्रीनशॉट। बस। अब ये तो, अब इनको समझाना असंभव है कि आप इनको समझाओ, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड है वहां पे, ये एक इकोसिस्टम क्या है। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। चलो प्रोड्यूसर। एक सर और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी अटैक हो रहे हैं, हमारे LOC IB के आसपास, IB के इलाकों में आई डोंट नो हो रहे हैं, बट जो उधर से शेलिंग हो रही है, उसमें एक जम्मू कश्मीर में एक ऑफिसर की भी डेथ हो गई अभी, उनकी फैमिली में हाँ, काफी नुकसान हो रहा है, और इस पे भी अब सवाल उठ रहा है कि लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। वो होता है लड़ाई में, दैट इज द नेचर ऑफ वॉर। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं लड़ाई में नुकसान हो रहा है, 22 अप्रैल को तो कोई लड़ाई नहीं थी। पॉइंट। 22 अप्रैल को कोई लड़ाई नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। वो जो 26 जाने गई, क्या वो नुकसान था कि नहीं था? था ना। जब 26/11 हुआ था तो कोई युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा था। वो जो जाने गई, क्या वो नुकसान था? तो भाई साहब, नुकसान तो आपका वैसे भी हो रहा है, नुकसान आपका वैसे भी हो रहा है। बस यही है कि, और ये हमारी गलती है कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हमें क्या यार, कश्मीर में मर रहे होंगे लोग, हाउ डज इट इंपैक्ट माई लाइफ? मुझे तो देखो बढ़िया नाश्ता करना है, जिम से आया हूं मैं, फिर मुझे ऑफिस जाना है, और शाम को परिवार को लेकर शॉपिंग मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है। वीकेंड में फिल्म का प्लान है, या एक काम करेंगे, मूर्थल चलेंगे और ढाबे में पराठे खाएंगे, फिर चंडीगढ़ जाएंगे रिश्तेदारी से मिलके। फिर आपके तो ये प्लान है,
कश्मीर में अगर 10 लोग मरते हैं, आपकी तरफ से 20 मरे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आज की तारीख में आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि युद्ध आपके घर आ गया। जी ठीक है, इसलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। वरना एक बात बताओ, हजारों लोग मर गए पंजाब में, किसी को फर्क पड़ा? बंबई में या दिल्ली में या लखनऊ में या चेन्नई में किसी को फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो देखो, ऐसा होता है कि युद्ध में यह सब होता है। अगर आपको वंस एंड फॉर ऑल ये रोकना है, अगर पाकिस्तान को आपने इस बार छोड़ दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर फिर 26-11 करेगा पाकिस्तान, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार आपने छोड़ दिया, इस बार आपके पास मौका है, इस टंटे को खत्म करो, खत्म करो इस टंटे को। वंस एंड फॉर ऑल नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। क्या हमें नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, सबको नुकसान होगा। लेकिन सबको तो नुकसान वैसे भी हो रहा है यार, सबको तो नुकसान हो ही रहा है प्रोड्यूसर, कि नहीं हो रहा है? सबको नुकसान हो रहा है, और सबको नुकसान होता चला आया है। छोटे छोटे कट से बढ़िया गहरा घाव ले लो और उसको फिर ठीक कर लेंगे। हाँ, तो ये यू हैव टू एंड इट सम टाइम, ठीक है ना? चलो आज करते हैं, वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द लाइव ऑल्सो। तो दोस्तों, शाम को आप जुड़ना मत भूलना। मैं कई चीजें ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में, और हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे कि भारत ने तगड़ी जवाबी कार्रवाई करी है, एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जुड़ना शाम को। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस होल थिंग अबाउट फेक न्यूज एंड दिस थिंग। आज लाइव में ना वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है? चलिए भैया, राम राम, जय श्री राम। मॉडर्न वॉरफेयर तो रोशनी पाओ। जी बिल्कुल जी, मेजर साहब ने जो बातें की हैं, अगर इन बातों के ऊपर बात की जाए तो हिंदुस्तान के जो 95% लोग जो है ना, वो इन सारी चीज़ों से इत्तेफाक करती हैं। क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं तो हमारे पास जो ओपिनियन लोगों का आता है, हम उसको भी चेक करते हैं कि जो हमने रिएक्ट किया है उसके ऊपर लोगों का क्या कहना है, इस वीडियो के माध्यम से लोगों का क्या कहना है। तो फिर जो आप लोगों की एक राय होती है वो भी हमें जानने के लिए मिलती है, और उस राय से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी विश क्या है। मेजर साहब ने जो चीज़ें कही हैं यहाँ पर, कि इन्होंने कहा है कि देखें कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं, चलें ठीक है सीज़ फायर हुआ है, लेकिन इनका ये कहना है कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए था। और दूसरी साइड इन्होंने कहा है कि अपने देश के हक में जब इंसान खड़ा हो जाता है, जब युद्ध की हालत में होता है, तो फिर चाहे गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, फिर उसके ऊपर फैक्ट नहीं चेक करने चाहिए कि क्या जो हमें बताया जा रहा है ये है भी या नहीं। ये चीजें वो कहते हैं कि नहीं चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये एक भेद होता है, एक राज होता है जो कि दूसरे कंट्री के ऊपर एक हिकमत अमली की तरह लागू किया जाता है अगले कंट्री को प्रेशर में लाने के लिए। ये भी एक युद्ध का पार्ट है जो किया जाता है। छल भी जो है वो भी आपने देखा होगा कि कृष्ण जी जो आपके हैं उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि जब छल अनिवार्य हो तो फिर छल करना पड़ता है, और युद्ध में छल भी होता है। ये उन्होंने पता है मामा शकुनी से उन्होंने कहा था, मामा शकुनी ने जब ये कहा था कि ये तो छल है, तो उन्होंने कहा था कि ये तो युद्ध का हिस्सा है, छल तो करने पड़ते हैं। आप लोग कितने छल किए हैं आप लोगों ने, तो हमारी तरफ से हम छल हुए तो आप लोगों को पीड़ा हो रही है। तो ये चीजें नहीं देखी जाती, फिर इन चीजों को कह लें कि साइड पे रखा जाता है और सबसे पहले अपने देश को प्रेफर किया जाता है। अभी यकीन जानिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुस्लिम्स हैं इंडिया से, तो उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी। देखे कि देश की जो मोहब्बत होती है वो पहले होती है, बड़ा हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन भी है, वो बहुत हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वैसे तो तमाम इंडियन जो लोग हैं हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, लेकिन उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो पिछले 3-4 दिन से बातचीत जो है उन्हें रोकनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने देश के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए हम हिंदुस्तानी और आप पाकिस्तानी, और फिल वक्त हम अपने हिंदुस्तान के जो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के वजह से आप लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकते। मतलब ये कि बातचीत उन लोगों ने रोकी इसलिए नहीं कि वो हमें अच्छा नहीं समझती या हमारे दिल में उनके लिए कुछ है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अपने देश की जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले है। बाकी चीजें जो दोस्ती यारी है, जो ताल्लुकात हैं, जो अच्छा रिलेशन है, जो एक एहतराम के रिश्ते हैं, वो बाद में आ जाते हैं। सबसे पहले देश की बात होती है यहाँ पे। तो देश जो होता है ना, उसके साथ ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है, जिस भी देश में इंसान रहता। अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनका वजूद नहीं है,
लेकिन वो जब युद्ध खत्म होगा और पूरी तरह से, क्योंकि अभी जो चीजें हुई हैं कुछ लोगों को लग रहा है कि सीज फायर हुआ है, हमारे पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है जी कि सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ। ये एक कंप्रोमाइज हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कुछ कोई भी पता नहीं है, किसी टाइम भी वायलेशन होता है तो वो टूट सकती है। इसके ऊपर तो कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। सीज फायर, जब प्रॉपर सीज फायर होगा तो फिर दोनों कंट्रियों की जो लीडरशिप है वो ट्वीट करेंगे और वो ट्वीट में ये मेंशन करेंगे कि सीज फायर हो चुका है। अभी जो आपके एक बड़े ही एजेंट भी है मेरे ख्याल में, वो सीनियर है आपके, अजीत डोवाल साहब, उनका एक 20 मिनट का क्लिप हमने सुना है। उस क्लिप में भी वो यही कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर न्यूक्लियर वार, कि न्यूक्लियर वार के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, हमने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। कुछ लोगों के साथ मेरी भी बातचीत हुई, मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा यार ये जो सीज फायर है होना चाहिए। उन लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नुकसान होगा दोनों साइडों पे। उन्होंने कहा नुकसान पहले कोई नहीं हो रहा, पहले भी तो नुकसान हो रहा है ना, और अगर सीज फायर करते हैं तो क्या क्या गारंटी है कि बाद में नुकसान नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो नुकसान होना है ना वो एक ही दफा हो जाए। कुछ लोगों की तो ये भी राय है, ये भी कहना है, और अगर लीडरशिप जो है हिंदुस्तान की वो भी इस वक्त यही कह रही है कि यार अभी कंप्रोमाइज पूरी तरह से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त भी हालात जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने रामायण का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो बात बिल्कुल सही है। जो घर के भेदी होते हैं ना वही बेड़ा गर्क करवाते हैं। वो कहते हैं ना कि लंका जो है वो कभी भी ढह नहीं सकती थी, उसको कभी भी पराजय ना होती अगर घर का भेदी ना होता। विभीषण जो है उन्होंने सारी मालूमात जो है वो राम जी को दी थी रावण के बारे में, क्योंकि रावण जो है वो एक बड़ा शक्तिशाली था, उसको शिव जी की तरफ से वरदान भी मिले हुए थे और उसने बड़े बड़े जो देवता हैं उनको भी पराजय किया हुआ था। बेशक वो राम जी का मुकाबला नहीं कर सकता था, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि राम जी हैं और रावण रावण है। रावण की क्या औकात है कि राम जी के सामने वो टिक पाए। लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज का कोई तरीकाकार होता है ना। अब उसको जो वरदान मिले हुए थे वो शिव जी की तरफ से मिले हुए थे, उन वरदानों को भी तो कहीं ना कहीं सच्चा करना था ना, वो भी तो उसके मुहालिफ राम जी नहीं जा सकते थे। इसलिए विभीषण से पूछा गया है कि इसकी जो मृत्यु का हल है वो क्या है। फिर विभीषण ने बताया कि इसकी जो नाभि है ना उसमें तीर मारे तो तब जाके इसकी मृत्यु होगी। और फिर नाभि में जब तीर लगा तो फिर रावण ने ये बात की है जाते हुए। रावण ने कहा है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप क्यों जीते हैं और मैं क्यों हारा हूं। राम जी ने कहा कि बताइए कि मैं क्यों जीता हूं और तुम क्यों हारे हो। तो रावण ने यह कहा था कि आपके जो भाई हैं लक्ष्मण वो आपके साथ खड़े हैं और मेरा जो भाई है विभीषण वो मेरे साथ नहीं खड़ा, मेरी हार का यही कारण है। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि जो देश का एक नागरिक होता है या जो एक रिश्तेदारी होती है उस चीज में फिर पूरी तरह से साथ देना पड़ता है, फिर गलत और सही को एक साइड पे रखना पड़ता है। धर्म और अधर्म की जब युद्ध हो रही हो ना तो फिर धर्म की खातिर अधर्म करना भी धर्म में आता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रख तो ये पूरी एक हिकमत अमली अपनाई जाती है और जिसको हम युद्ध कहते हैं। और युद्ध में वो कहते हैं ना कि ये तो एक बड़ा फेमस फिक्रा भी सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल जी। और मैं इस बात से जो है मेजर साहब से एग्री करूंगा इन बातों से कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और उसके फैक्ट चेक करने लग जाते हैं लोग फिर, तो ये ऐसे नहीं है वैसे है। उस वक्त मुल्क जो है वो हालत जंग में है भाई। चाहे आप, मैं यही कहूँगा, चाहे आप इंडिया से हों चाहे आप पाकिस्तान से हों, तो आप जिस मुल्क से भी हैं उस मुल्क के साथ जो है मुखलस हो जाए। उस वक्त ये ना सोचे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो उस वक्त सोचे कि अपने मुल्क को बचाना किस तरह है, चाहे आपका मुल्क गलत ही क्यों नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के भी हम रिव्यू इस तरह मतलब देते थे, तो क्योंकि हम रिव्यू भी देते हैं ना, तो वही बात मेजर साहब ने भी कह दी कि हम अपने यहाँ पे आके तजिए करते हैं। हमें नहीं पता कि इस ये वीडियो बनाते वक्त कौन सी इन्फॉर्मेशन अभी आ गई है ताज़ी, हमें नहीं पता। लेकिन जब यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं तब तक जो जो हुआ है वो हम जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, उस पे अपना एक राय रखते हैं कि ये हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, वहाँ पे वैसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक ऐसा होगा। तो ये एक अपना हमारा जो है रिव्यू होता है। लेकिन जिसको लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोलते आपके साथ जो है वो हक में हाँ में हम लाते तो हम बिल्कुल ठीक थे।
हम बिल्कुल जो है वो आपके मुताबिक जो है बिल्कुल ओके थे। तो लेकिन इस वक़्त जो है वो जो पहले हम वीडियो बनाते थे जब ये सारी वार नहीं चल रही होती थी, वीडियो हम बना रहे होते थे, फैक्ट अगर सामने आते थे उस वक़्त तो हम उस पे जो है एग्री भी करते थे, उस पे बात भी करते थे। लेकिन इस वक़्त मुल्क हालत जंग में है भाई। तो हालत जंग में अगर जब मुल्क होता है तो मुल्क का साथ देना पड़ता है। तो ये जो है वो अब आप कहें कि आपकी इन्फॉर्मेशन को हम सही मानें और अपनी को गलत मानें, तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। मैं यकीन करें दोनों की ही तकरीबन नहीं मान रहा था, लेकिन ये है कि फिर भी पाकिस्तान का साथ तो देना बनता है भाई, क्योंकि हम इस मुल्क में रहने वाले हैं। ये मैं मेजर साहब की बात जो है ना इसलिए बार-बार मेंशन कर रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप चाहे गलत क्यों नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सही था या पाकिस्तान गलत था। आप चाहे गलत क्यों नहीं अपने मुल्क का साथ दें। मैं इंडिया में ये वाक़ई देखा है कि काफ़ी सारे जितने भी ये नेता थे जो आपस में लड़ भी भिड़ रहे थे, वो सारे एक हो गए थे। उनके बयानात एक हो गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ सारे हो गए थे। ठीक है, ज़ाहिर है अपने मुल्क की भाई उन्होंने करना है, चाहे वो मुखालिफ है, चाहे कोई भी है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो कि मुखालिफ थे, अब यकीन करें मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ठीक है? लेकिन जब मुल्क के लिए बात आई है तो मैंने कोई पीटीआई की बात नहीं की। मैंने कहा पीटीआई एक साइड पे, पहले मुल्क है तो सारा कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मुल्क के लिए जो है वो सब जो है वो एक होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं हुए अभी तक, एक नहीं हुए थे। लेकिन काफ़ी सारे मैंने देखे हैं कि वो एक हो गए थे और सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, उधर जो है वो सारे इंडियन एक हो गए थे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ये भई होती है अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी। वही बात कि आपका मुल्क ठीक जा रहा है, आपका मुल्क गलत है, आपकी फ़ौज सही है, आपकी फ़ौज गलत है या आपके नेता सही हैं, आपके नेता गलत है, लेकिन उस वक़्त ये नहीं, उस वक़्त ये है कि मुल्क आपका हालत जंग में है और आप इस मुल्क के रहने वाले हैं और इस मुल्क के लिए जो है आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे आप सही हैं, चाहे गलत हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन भाई ये साइकोलॉजी वार चलती है, मैंने पहले भी बोला था, साइकोलॉजी वार चलती है, ये क्लिप बनाए जाते हैं एआई से भी, दूसरे भी शेयर किए जाते हैं अगले पे प्रेशर डालने के लिए, ये सारा कुछ शेयर किया जाता है। तो अब जो है वो वही चल रहा था, उधर भी चल रहा था, इधर भी चल रहा था, लोग जो हैं हमें भी गालियाँ दे रहे थे कि आप जो है वो फैक्ट नहीं चेक करते, तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप जो है वो उधर से सुनी बात जो है वो कर देते। भाई हम कह रहे हैं कि इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, हम जो है वो अपना रिव्यू दे देते थे फिर बीच में। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ये है कि ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहते थे, ना ही हम इंडिया के खिलाफ बोलना चाहते थे। हमें जो प्रूफ़ के साथ बात होती थी हम उस पे बात कर लेते थे, जो प्रूफ़ के साथ नहीं होती थी हम कहते थे कि भाई हमें अभी इसका प्रूफ़ नहीं है। जिस तरह की पायलट पकड़ी हमें अभी तक भी नहीं है, ठीक है? तो हम उनमें क्या कहें कि जी वाक़ई पकड़ी, हाँ, हम कहते हैं कि वाक़ई पकड़ी हुई है जी, हमने ये कर दिया, तो फिर आप कहें कि आप जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो लेकिन हमें अभी कन्फर्म नहीं है, तो हम यही कहेंगे कभी भी हमें कन्फर्म नहीं है, अभी भी हमें जो है वो कुछ नहीं पता। तो पकड़ी भी है कि नहीं पकड़ी भाई ये भी नहीं पता हमें। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेजर साहब ने जो है ना वो बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। मुल्क के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, मुल्क के लिए वफ़ादारी होनी चाहिए। विज़न का नाम लेके जो है वो उन्होंने बताया कि उन उसमें वफ़ादारी देनी थी अपने भाई के लिए। बेशक उसका भाई गलत था, लेकिन वफ़ादारी होनी चाहिए थी। करण जो है वो वफ़ादारी के साथ जो है वो अपना दुर्योधन का साथ दिया, उसने दोस्ती यारी के लिए वफ़ादारी अपनी निभाई। उसको हालाँकि पता था कि दुर्योधन गलत है। दुर्योधन जो है वो धर्म कर रहा है, दुर्योधन नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है। तो लेकिन फिर भी उसने उनके लिए जान दी। आज जो है वो सारे उनकी कर्ण की जय-जयकार करते हैं भाई। तो यही बात है ना कि होना चाहिए उस वक़्त जो है आप में जज़्बा होना चाहिए और इंडिया के लोगों में मैंने देखा है कि काफ़ी जज़्बा था अपने इंडिया को लेके। इधर मैंने पाकिस्तान के लोगों को देखा, पाकिस्तान के लिए जज़्बा था भाई। तो लेकिन ये है कि अच्छा हुआ है कि अभी सीज़ फायर हो चुका है, अभी जो है वो जंग रुकी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि टेबल पे बैठ के जो है वो मसले जो कि जड़ बनते हैं इन चीज़ों की, ये टेररिज़्म ख़ासकर, जो जड़ बनते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं ये चाहता कि 1 साल बाद जो है फिर से वहाँ पे अटैक हो, वहाँ पे फिर मासूम लोग मरें, मैं भी नहीं चाहता ये। मैं यही कहता हूँ कि उसका हल निकले एक, उसके लिए प्रॉपर एक जो है लाएअमल तैयार किया जाए, टेबल पे बैठ के और उस पे दोनों मुल्क जो हैं वो एग्री करें फिर, टेररिज़्म के खिलाफ। तो मैं कहता हूँ कि उसके खिलाफ जो है कोई एक्ट लेके आना चाहिए, कानून लेके आना चाहिए, उसके खिलाफ कोई होना चाहिए। तो अब मैं भी यही कह चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे भी मासूम लोग मरे भाई। मैं पहलगाम पे भी जो मासूम लोग मरे हैं, मैं आज तक उनको कह रहा हूँ कि वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है तो और बहुत गलत हुआ है। पहलगाम में जितने भी लोग मरे हैं, उनको जो विधवा किया गया है,
बहुत गलत किया गया है। ये धर्म पूछ के जो मारा गया बहुत गलत किया गया है। और इन जैसे मैं कहता हूँ कि जिन्होंने मारा है ना, यकीन करें, मैं तो दुआ करता हूँ कि वो पकड़े जाएं और उनको सजा मिले। तो उन पे चीज़ों पे बात ज़रूर हो। ये टेररिज़्म को जो है वो ख़त्म किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए। जो इनकी वजह हैं, पाकिस्तान को भी मंज़ूर करनी चाहिए और पाकिस्तान को भी साथ देना चाहिए, ये टेररिज़्म ख़त्म करने में। और उधर जो है वो हर दोनों मुल्क जो है वो सुकून से रहें यार। मैं यही चाहता हूँ कहीं पे निहत्थे मासूम लोग फिर शिकार ना हो किसी चीज़ का। तो ये चीज़ भी है। लेकिन ये है बाकी जंग में भाई सब कुछ चलता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी चलती है, तो अपने मुल्क के लिए प्यार भी चलता है। तो अपने मुल्क के लिए जो है वो सब हर एक के लिए जज़्बा भी चलता है भाई। बाकी मामलात जो है जंग के बाद देखेंगे, किसी के खिलाफ होना है, किसी के खिलाफ नहीं होना। जी। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी जी सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं इन माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन दूंगा। इनका अलग है, अपनी जगह पे है। मैं उनकी बात से इस चीज़ से डिसएग्री करूंगा कि आप जब मिस इन्फॉर्मेशन पे एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो भाई कोलैप्स करेगी, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगी। और मैं देख लूँ इंडिया जो है, अगर वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, भाई उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो बंदे ठीक हैं, करप्ट नहीं है। और आप जब करप्ट बंदे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आपका ज़मीर एक बार मलामत करता है, और मुझे तो करता है भाई। मैं ना पर्सनल वे करूँगा कि जो ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ होगी भाई उस पे मैं यकीन करूँगा। हाँ, हमारी फ़ौज ने वहाँ पे हमला किया, वो वहाँ पे ऑथेंटिक वे से वो चीज़ें हुई। लेकिन फेक इंफॉर्मेशन क्यों शेयर की गई? फेक इंफॉर्मेशन लोगों को क्यों दी गई? जो आप अगर वीडियो विजुअल नहीं है आपके पास, तो भाई आप जो है राइटिंग प्रूफ दें, दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। आप उसके ऊपर वो क्लिप जो है वो अलग तरीके से एडिट करके और एआई के थ्रू और गेमिंग और ये क्लिप निकाल के आप शेयर कर रहे हो, और लोग जो है उसके ऊपर वाह वाह कर रहे हैं। वतन से मोहब्बत सबको होती है, लेकिन अब जब करप्ट बंदे की बात आती है उसको फॉलो करना, मैं नहीं करता उसको फॉलो। और मैं पर्सनल वे में नहीं करता। मेरे घर में मेरी फैमिली में बंदे हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरी ज़िंदगी का पैटर्न जो है वो अलग है। देश से मोहब्बत अपनी जगह पे है। आज भी अगर कहेंगे कि जंग, ज़मीनी जंग शुरू हो गई है, हथियार आपने उठाने हैं, तो भाई मुल्क के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, और मैं उठाऊँगा हथियार, मैं लड़ूँगा, ठीक है ना? वो चीज़ होगी। लेकिन इन दैट वे आप बोलें कि मतलब आप एक उस लेवल पे उस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले, फेक खबरें देने वाले लोगों को आप फॉलो कर लें और उस पे वाह-वाह करें, वो मुझसे नहीं होगा, वो मैं नहीं करता। ठीक है, वटेवर उन्होंने भी कहा कि देश पहले है, या तो देश पहले है, मेरी नज़र में भी देश पहले है। मैं करूँगा अपने देश के लिए, यहाँ पे रहता हूँ, सब कुछ इस मुल्क ने दिया है, तो करना पड़ता है, वो होता है, वो खून में है। लेकिन ये चीज़ नहीं है, खून में ये चीज़ भी मौजूद है कि भाई गलत लोगों को फॉलो नहीं करना। वो ज़िंदगी का एक पैटर्न है, वो चलता है अपनी जगह पे। टेररिज्म को हमेशा से कहता आया हूँ, जब से ये प्लेटफॉर्म बना है, हमेशा से कहता आया हूँ कि यार वो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को हमेशा कहते हैं कि इसको ख़त्म करो, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ। तो करना चाहिए था। अभी ये सिचुएशन का वेट कर रहे थे कि आते-आते सिचुएशन अब यहाँ तक आ गई है। इन अ सीरियस नोट जो है भारत जो है, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो सुने हैं। अभी ये मेजर साहब ये कह रहे हैं कि रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो, ठीक है? तो आपके ऊपर के लेवल के लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। मतलब यही मौका है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। वो प्रशांत सर की वीडियो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। इट्स मीन्स समथिंग इन देयर, मतलब कुछ ना कुछ आपके आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने वो कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इट्स मीन्स समथिंग कि कुछ ना कुछ तो वो करना चाह रहे हैं। और एवरीवन नो दैट, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस बारे में कह रहे हैं। तो भाई ये जंग अब वो सिलसिला वहाँ से आया है टेररिज्म के थ्रू। ये शुरू होते-होते इसमें सिविलियंस लोग भी अब मरेंगे। मेरा सवाल ये है कि हम जो है अमन शांति के साथ गुज़ार रहे हैं, ठीक है, एक लाइफ़ उस तरह से चल रही है, लेकिन उसमें इंटरप्ट फिर हो जाता है इन लोगों की वजह से। या तो आपके ऊपर बर्डन डाला जाता है किसी और के थ्रू, या मुसल्लत की जाती है जंग। अपने लोग ही यहाँ पे टेररिज्म कहाँ से हो रहा है, वो तो कन्फर्मेशन है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है जी, कश्मीर के थ्रू कर रहा है और ये और वो। तो भाई ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से हुई हैं? पाकिस्तान की तरफ से क्यों हुई? तो रोकना था तो अभी सीज़ फायर हुआ था, तो अभी मामलात जो है बेहतर हो सकते थे, नहीं किए गए।
सवाल इतने हैं कि दिमाग घूम जाता है एकदम से कि ये क्यों है, वो क्यों है। तो लोग जो है फिर मेरी तरह का बंदा जो है ऑन सोशल मीडिया वो देखता है कि ऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ हो, ऑथेंटिक लोगों को पता हो कि यार इस बंदे ने ये किया और ये हुआ है। फिर उसको फॉलो करके फिर मज़ा आता है उस चीज़ उसको सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। इन अ पर्सनल वे बोलूँगा, मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करूँगा। हाँ यार अच्छा हुआ, मेरे मुल्क ने अच्छा किया, ठीक है, फलाँ बंदे ने अच्छा किया। लेकिन जब आप मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर छलांगे लगाएँगे और जनाब वो जो पायलट पकड़ लिया जी फलाँ को, फलाँ की वीडियो देख लो जी, वो देख लो जी, वो 1-2 एआई निकल आई, 1-2 गेमिंग की वो निकल आई क्लिप जो है। अब बंदा इस पे के ऊपर क्या करे? फिर सेलिब्रेशन किधर की? बढ़ गई आपकी सेलिब्रेशन। फिर मैं वो ऐसी सेलिब्रेशन और ऐसी चीज़ें जो है नहीं करता। तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी मुझे हँसी आती है कि जब इस तरह की चीज़ें और मैं न्यूज़ जो है ना, ये न्यूज़ चैनल जो है, भले वो भारत के हों, भले वो पाकिस्तान के हों, मैं दोनों नहीं देखता। वो उस वे से जो खबरें जिस तरह के कह रहे थे, मेजर सर भी कह रहे थे कि उसमें चलती हैं फेक न्यूज़ें, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, टीआरपी करते हैं और आप लोग भी उस चीज़ को जानते हैं। उस पे मज़ा नहीं होता। मज़ा होता है ओरिजिनल ऑथेंटिक खबर पे आपने किया है, ऑथेंटिक है, फिर उसके ऊपर सेलिब्रेशन और फ़ख्र जो है, वो चीज़ होती है। वो सेलिब्रेशन का मज़ा अपना है, वो टेक्सचर अपना है और वो बंदा महसूस कर सकता है। फिर इसमें इसका लेबल लगा देना कि गद्दार है फलां, फलां जो है मुल्क के खिलाफ है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई करप्ट बंदों को फॉलो जो करना मेरी उसमें शामिल नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। जब तक ये साँस चल रही है भाई करप्ट बंदों को फॉलो नहीं करूँगा। मैं तो दोस्तों में बैठा होता हूँ, जो बंदा थोड़ी बहुत इस तरह का है या वो करता है, तो पीछे हट जाते हैं, ठीक है? बैक फुट ले लेते हैं कि बंदा ठीक नहीं है, करप्ट है, इसमें ये आदात हैं और ये चीज़ें हैं, तो पीछे हट जाना चाहिए, बैक फुट ले लेना चाहिए, उससे हट जाते हैं। ये तो लेवल ही बहुत बड़ा मुल्क की बात है, तो फिर भाई वो करना पड़ता है और लोग बेवकूफ़ हैं, वो चीज़ें जो है वो शेयर करके उनको एंजॉय करते हैं। अपना ही है उनका माइंडसेट और अपनी सोच है उनकी। बहरहाल नहीं, करप्ट को तो वैसे हम भी फॉलो नहीं करते। करप्ट को ना मैं कहूँगा कि फॉलो करने का, जो अगर कोई करप्ट है तो भाई उसके खिलाफ तो मैं भी खड़ा हूँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हालत जंग में हो तब एक होना चाहिए। जब तब ये नहीं देखना चाहिए आगे कौन है कौन नहीं है, ये देखना चाहिए मुल्क है। मैंने कहा कि तो बाकी उसके ग्राउंड बाद लेवल पे अब जंग जंग आती है तो अब बीच में जंग जो है वो रुक गई है ना, अब जाके जो करप्ट हैं बेशक फॉलो ना करें। मैं खुद नहीं करूँगा भाई, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर, मेरा वोट जो है वो मैं अब चले क्या कहूँ पीटी भी अब नहीं, ऑनलाइन बैठ के इधर, नून लीग मैं या वो नहीं पीटीआई कह या रहा, किसी को भी सपोर्ट ना मैं करें, मैं वो नहीं किसी को कह रहा। सपोर्ट मैं मैं सपोर्ट करता बात हूँ। कर रहा हूँ कि जब मुल्क पे बात आती है, वो मेजर साहब की बात ठीक है कि कोई करप्ट है, कोई जो भी है, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर मुल्क के हित के लिए हो रहा है, तो वो ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब जंग हालत जंग में होता है मुल्क, तो फिर जो है वो अपने मुल्क का साथ देना बनता है। आगे ये नहीं देखना होता कि कौन है, कौन नहीं है। हाँ, अब जंग से निकल चुका है ना, जब जंग से निकल चुकेगा चुकेगा, फिर हाँ, मैं भी भाई इनके खिलाफ वो जो भी बात होगी मैं बोलूँगा। मैं कौन सा इनका साथ दूँगा फिर? बड़ा मुश्किल ये होता है मसला है सिर्फ़, स्टार्टिंग ये से मैं सिर्फ़ इतनी बात स्टार्टिंग कर से रहा हूँ। लेकर ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड जाना और आपकी लाइफ में वो करप्शन और वो चीज़ें ना हों, तो थोड़ा बहुत जो है 19-20 वो अपनी लाइफ में आपकी निचले लेवल पे चलता है। लेकिन जब इस तरह का लेवल हो कि जंगी हालात हों और मुल्क की बात हो, उसके ऊपर भी आप जो है आपको फेक न्यूज़ और वो परोसा जा रहा हो, उस वक़्त तो भी ये इन दैट साइकोलॉजी टाइम साइकोलॉजी वार होती है ये चौधरी साहब, ये दूसरे मुल्क पे डालने की होती है। यार इंडिया ने की पाकिस्तान, पाकिस्तान ने की इंडिया पे। हाँ, हुँ। ठीक है, आपने यकीन नहीं करना, मैं भी यकीन नहीं करता था। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं हर वीडियो पे यकीन कर लेता था कि ये, जब मुझे पता चलता था कि ये फेक है, बस इग्नोर, खत्म, बात खत्म। अब जो है वो एक ही बंदा जो है वो मैं जिसको सुनता रहा हूँ पूरी, जो इन सारे हालात में। उसके अलावा मैंने कोई न्यूज़ चैनल ये ARY, जियो न्यूज़, ये वो लटरम-पटरम इन पे यकीन नहीं किया। मैं बस यहाँ पे ये सिर्फ़ बात करता था कि पाकिस्तान में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है। इंडिया में भी कोई ऑथेंटिक जो हो गया होंगे लोग जो जिनको स्पेशल सुनते होंगे अपने-अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे भी एक बंदे को सुनता था, लेकिन फैक्ट चेक वाली बात जो है ना उनकी वो बिल्कुल फैक्ट ठीक है। चेक करता था बंदा। भाई फैक्ट चेक हमेशा हम जिसकी सबसे ज़्यादा फैक्ट चेक करता है ना वो लोग सारे हैं और वो करते हैं फैक्ट चेक और चीज़ें जो है निकाल के लाते हैं कि ये फैक्ट है, ये चीज़ है। कश्मीर की जब भी बात हुई फैक्ट लेके आए, उसके ऊपर लेके आए और उनको मानने से बंदा इनकार ही नहीं हो सकता, ठीक है? बहुत सारे सबूत ऐसे थे, चीज़ें ऐसी थी। हाँ, नहीं, जब मुल्क जंग में नहीं था तो उससे पहले फैक्ट जितने भी आते थे हम मानते थे ना, सारा कुछ था। अब भी मानेंगे। फैक्ट जो है वो लाना ज़रूरी होता है, तभी आप जो है मुतमिन होते हैं और मैं फैक्ट के ऊपर ही मुतमिन होता हूँ। मुझे लगता है कि फैक्ट प्रॉपर ऑथेंटिक हो
तो भाई उसके ऊपर आप जो है सेलिब्रेशन करते हुए अच्छे लगते हैं। फेकनेस जो है मुंह के ऊपर जनाब, नकली हंसी और लोगों का साथ देना सोशल मीडिया के ऊपर कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी उन अवाम में से हैं, अलग कवा जो है वो नहीं बनना। सफेद कलर का कवा बन के आपको तो किसने बोला है कि तो आप किसी का साथ दें? मुल्क की बात हो रही है कि मुल्क का साथ दें। भाई सोशल मीडिया बात के ये ऊपर हो रही है, सोशल अब मीडिया के अगर ऊपर जो जानता हूं बंदे मैं मोदी जी को मैं नहीं पसंद करते वहां पे उनको वोट नहीं देते। अब अभी इंडिया जो है हालत जंग में है, अगर वो कहें कि जी हम मोदी जी को पसंद नहीं करते, हम इंडिया का साथ नहीं देते, तो वो गलत है ना। फिर उनको चाहिए कि मोदी जी को नहीं देखना, उन्होंने अपने मुल्क को देखना है पहले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने मुल्क को देखें, आप ये ना देखें कि किसके साथ हैं आप लोग, किसके साथ नहीं है। जब मुल्क से बाहर मतलब कि जंग से बाहर हो जाएगी, हालात सारे ठीक हो जाएंगे, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें। फिर आप जिस शख्स को सपोर्ट करना चाहते हैं करें। आप फिर अपने मुल्क के अंदर जो इंटरनल मामलात होते हैं उनको छेड़ें, जो मर्जी करें फिर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। बालाजी मैं कुछ आप शख्सियत पे ले और जाते हैं, ज्यादा मैं मुल्क की और बात करता ज्यादा हूँ। कुछ कहूंगा तो बहरहाल खैर एनीवेज कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो है रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि वीडियो इनकी ठीक थी, बातें इन्होंने उस हिसाब से ठीक किया, मैंने कुछ बातों के ऊपर डिसएग्री किया। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, आप क्या राय रखते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।